सो हे दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आंसर साइट्स काम करती हैं और कैसे आप इन पर अपने लिए बैकलिंक्स बना सकते हैं। और इस टॉपिक को पेज एसईओ में बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है क्योंकि इसके दो बेनिफिट है। एक तो आपको डायरेक्ट यूज़र मिल जाते हैं इन साइट से और प्लस आपको बॉट बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं सम टाइम। सो देखिए होता क्या है कि कोरा आंसरिंग टाइप जैसे आपने साइट सुना होगा, वहाँ पर लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने वेबसाइट के लिंक्स भी शेयर करते हैं। तो ऐसे केस में जब वेबसाइट के लिंक शेयर होते हैं तो वहाँ से हमें एक बैकलिंक मिलता है और बैकलिंक से ट्रैफिक जनरेट होता है और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं जो बैकलिंक्स में आप समझेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो भी आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, तो देखिए वैसे तो ये टेक्निक समझी जाती है, स्पैम है कि खुद से बैकलिंक बना रहे हो, ये सब स्पैम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बड़ा ब्रांड है उसके लिए तो लोग बैकलिंक्स बना देते हैं। जैसे वोडाफोन इंडिया आया था तो आप देखो उसके विद इन अभी कितना टाइम हुआ आते हुए मिलियंस में बैकलिंक बन गए क्योंकि पीपल आर मेकिंग अ बैकलिंक्स फॉर दोज कंपनीज। लेकिन अगर आपका ब्रांड छोटा है और आप लोगों को जानता नहीं तो ऐसे केस में आपके लिए बैकलिंक्स बनाएगा कौन बनाएगा? आप खुद बनाएंगे। तो खुद बनाएंगे तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो आज के टॉपिक की हाईलाइट्स पे पढ़ते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए क्या होता है। तो देखिए आज की जो टॉपिक हाईलाइट्स है वो ये कि अबाउट क्वेश्चन आंसर साइट्स क्या होती है, इन पर काम कैसे करते हैं। उसी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर साइट्स पर कौन कौन सी साइट्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ हम जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं क्वेश्चन आंसर साइट्स के, कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे काम करेगा या क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर साइट्स क्या होती है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर साइट्स क्या होती है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर साइट और क्वेश्चन आंसर साइट्स Q&A भी बोलते हैं और क्वेश्चन आंसर साइट्स आर दोज वेयर यू पोस्ट क्वेश्चन और आंसर्स, कि आप क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हो और आंसर भी पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी टॉपिक देयर आर साइट्स अवेलेबल वेयर पीपल आर हैप्पी टू आंसर अबाउट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। तो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ Quora.com का, कि ये देखिए QUORA Quora.com। तो Quora.com पर अगर आप जाते हैं तो Quora.com पर देखिए जैसे हमारा एड्रेस ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है। एड्रेस ग्रुप एक हमारी क्लासिफाइड साइट है। अगर आपने इससे पहले देखा है कि क्लासिफाइड सबमिशन के बैकलिंक कैसे बनाते हैं तो वो वीडियो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो जैसे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वेबसाइट है, यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं। तो इसी का हमने कोरा आंसरिंग का एक स्पेस भी बना रखा है एड्रेस ग्रुप के नाम से। ये देखिए हमारा स्पेस भी है। और तो और इन साइटों से आप कोरा से अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन में, आप स्क्रीन में देखेंगे, लोगों को यकीन नहीं होता कि इनसे कुछ पैसे भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक अकाउंट बना रखा है। देखो इसमें अभी कितने पैसे हैं, $10 हैं और इसमें अभी 0 सेंट आए हैं। लेकिन मैं आपको एक और साइट दिखाता हूँ हमारी जिसमें मैंने काम किया था, मतलब उसमें हमने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि इस पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं एक बार हम देख लेते हैं स्टैट्स में। तो इस पर टोटल व्यूज़ 7 डेज़ के कितने आ रखे हैं, ऑल द टाइम में 5000 व्यू ही आ रखे हैं, तो ज़्यादा पैसे नहीं। तो उससे पहले मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ कि अगर आप देखना चाहोगे कि लोग कितने पैसे कमाते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो हमारा एक और प्लेटफॉर्म है, इस पर भी हमने कोरा आंसरिंग पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैं कॉलेज फॉरम पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मैं एक अर्निंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अर्निंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 34 सेंट ही हुए हैं, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे 34 सेंट मुझे मिले कितने व्यूज़ बने, तो आप देख सकते हैं ऑल द टाइम व्यूज़ हैं मेरे पास 44,000। तो इससे मुझे ट्रैफिक भी मिला है। देखो फॉलोअर्स भी बढ़े हैं हमारे, कंटेंट भी है, कमेंट भी आ रखे हैं और इससे हमारे पास साइट पर ट्रैफिक भी गया होगा। सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस में आए हैं, देखो किस क्वेश्चन पर आए हैं वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन व्यूज़ किस पर आ रखे हैं, व्यूज़ किस में आ रखे हैं, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 700 व्यूज़ आए। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इस पर सबसे ज़्यादा व्यू आ रखे हैं, देखो 739 व्यूज़ हैं। तो यहीं से हमें बैकलिंक्स भी देखने को मिल जाता है कि लोगों को कॉलेज फॉरम के बारे में पता चल जाता है कि कॉलेज फॉरम कैसे काम करता है। तो ये 11 महीने पहले इसने इस पर आंसर लिखा था। तो इस तरह से आप कोरा से पैसे भी कमाते हो। तो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए पैसे बना सकते हैं इसमें, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो देखिए चलते हैं वापस एड्रेस ग्रुप के कोरा आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर साइट बेसिकली क्या होती है, अब आप सोचेंगे कि इस पे काम कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन आंसर साइट पर कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने लिखा विच इज़ द बेस्ट होटल इन मसूरी, अगर मैंने टाइप किया और सर्च किया मैंने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो होटल्स तो रैंक होते ही होते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे जब से एक और अपडेट आई है गूगल की, तो कोरा आंसरिंग भी रैंक होने लगी है। पहले ये 2-3 साल गायब हो गई थी ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20th नंबर पर ये पेज आ रखा है हमारा। तो ये कोरा आंसरिंग का पेज। अब आप सोचो कि इस पेज पर किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा होगा और इस क्वेश्चन पर कितने आंसर्स लिखे गए हैं, 4 आंसर्स लिखे गए हैं अभी तक, और ये लोगों ने आंसर लिखे हैं। देखते कि इसको कितने टोटल व्यूज़ मिले। तो आप देख सकते हैं 4700 व्यूज़ इस क्वेश्चंस को मिले हैं। अब इस बंदे ने जो भी यहाँ डिटेल लिखी है, अगर ये लिंक देता है यहाँ पर, तो इसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जा भी सकता था, ट्रैफिक जाने के चांस बढ़ सकते थे। तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका पूरा आंसरिंग में, तो यहाँ पर ये देखते हैं इसने क्या लिखा है। तो इस पर भी देखो 236 व्यू आए हैं। तो ऐसे करके लोग आंसर्स लिखते हैं, और आंसर कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आप देखो इस पर भी 170, और देखो यहाँ पे
कि आप ये पूरा डिटेल यूज लिख रहे हैं, तो लोग कोरा पर जाकर के आंसर्स भी लिखते हैं। तो इसी को मतलब कोरा आंसरिंग क्या है, तो क्वेश्चंस जो रैंक हो रहे हैं जिससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, जैसे मैंने लिखा विच इज़ द बेस्ट, तो आप देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो क्वेश्चन, देखो इसमें दूसरा पेज भी एक रैंक हो रखा है, ये देखो ये 23 नंबर पे ये भी रैंक हो रखा है। तो ऐसे केस में आप ऐसी वेबसाइटों को ट्रिगर कर सकते हो जिस पर आंसरिंग पूछी जाती है, मतलब जहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है कोरा, मतलब क्वेश्चन आंसर साइट्स बेसिकली। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो। तो क्या कौन कौन सी साइट है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी देखो जैसे ये है कोरा.com है, सुपर यूज़र है, देखो मैं आपको सुपर यूज़र पे भी ले चलता हूँ। तो अगर आप सुपर यूज़र वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर यूज़र। तो जैसे सुपर यूज़र एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप अपने क्लियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या आंसर्स पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लोगों ने क्वेरीज की हुई है, आप उन क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस पर हम आंसर करेंगे। देखिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे सुपर यूज़र है, यहाँ पर आप इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं और अगर अवेलेबल है तो आंसर दे सकते हैं, और आंसर देने के साथ साथ आप अपना बैकलिंक्स भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन आंसर साइट्स पर बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। ऐसे एक और वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये देखो QS आंसर, देखो QSANS, ये भी एक वेबसाइट है जिस पर आप आंसर कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिन पर आप आंसर कर सकते हो, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है, ये भी एक प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वाली वेबसाइट है। यहाँ पर आप स्टैक ओवरफ्लो का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, तो यहाँ पर भी आप स्टैक ओवरफ्लो, ये देखो ये वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, डेवलपर्स कम्युनिटी के लिए है। अगर आप यहाँ चाहो तो अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट हर किसी के लिए नहीं है। एक कोरा ही एक ऐसी वेबसाइट है जो हर तरह के क्वेश्चन आंसर को देखती है, लेकिन जैसे स्टैक ओवरफ्लो होता है, ये प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और आप देख रहे हैं कि लोग आंसर कर रहे हैं, आपने उसका सोल्यूशन अपनी साइट पर दे रखा, तो आप यहाँ पर आंसर लिखो, उसका सोल्यूशन दो बेसिक, और आप कहोगे अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करते हैं। इस तरह की अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं। अब आती है कि लोग क्या बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि क्या ये करना कितना लीगल है, कि ये लीगल कितना है। लीगल से मेरा मतलब है कि लीगल है कि नहीं, लीगल तो एब्सोल्युटली, लेकिन ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा जेन्युइन है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग अगर आप किसी साइट पर कर रहे हो, तो अगर आप अपने लिए आंसर दे रहे हो, जेन्युइन में आंसर दे रहे हो, तो ये कोई गलत तरीका नहीं है। हाँ, ये बैकलिंक्स बनाने का जो वे है वो थोड़ा टेक्निक्स जो है वो अलग हो सकती है, क्योंकि लोग अगर आंसर करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग खुद ही अपना अकाउंट बनाते हैं और खुद ही अपने वेबसाइट के लिए क्वेश्चन किसी आईडी से जनरेट करते हैं और आंसर देते हैं। ऐसे में कोरा की स्पैम, मतलब हर क्वेश्चन आंसर साइट की अपनी एक स्पैम पॉलिसीज़ हैं जिसको फॉलो करवाते हैं अपने यूज़र से। तो डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे लगभग ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते करते, ऑलमोस्ट 12 साल से ज़्यादा हो गए। मैं आज तक जो भी जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म पे आंसरिंग की है या कुछ दिया है, तो मैंने किया है कि हम बैकलिंक्स बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं। अब अगर हम बनाते हैं तो हम लिखते हैं उसके बारे में, हम ही आंसर देते हैं ताकि लोग हमारी साइट पर विजिट करें। तो हमने कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो अपनी साइट पे लिखा है, और जो उसका थोड़ा मोटा पार्ट है वो हमने कोरा पे लिख दिया। कोरा की ये स्पैम पॉलिसी होती है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता कि ट्रैफिक स्टील करने के पर्पज से आप लिखो या किसी ऑथेंटिक साइट पे। तो बेटर रहता है कि आप अपने आंसर को ऐसा बनाओ जो एक न्यूट्रल वे में आंसर हो। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कीवर्ड स्टफ कर रहे हो या आप जानबूझ के गलत चीज़ें लिख रहे हो, वो नहीं करना चाहिए, आपको उससे बचना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहले बेनिफिट्स भी समझाता हूँ, फिर कोरा आंसरिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए बेनिफिट्स क्या है, आप देखते हो कि आपका क्या होता है बेनिफिट, बिल्ड कनेक्शंस। कि आप जब आप कोरा आंसरिंग करोगे, किसी क्वेश्चन पे आंसर करोगे, तो किसी बंदे ने तो लिखे होंगे, तो उसके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, उसका नेटवर्किंग एंगेज होता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंटरेक्ट विद अदर्स एंड शेयर एक्सपीरियंस। आप कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका बढ़ता है, आपके लोग आपको कुछ नॉलेज है, आप उसे शेयर कर रहे हो, तो कोरा की कम्युनिटी के साथ आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। बैकलिंक्स, कि अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर से आपको बैकलिंक मिलता है। तो कोरा से जो बैकलिंक मिलता है वो जनरली नो फॉलो बैकलिंक मिलता है। नो फॉलो बैकलिंक में आपको कोई ऐसे बॉट बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इससे ट्रैफिक जरूर डाइवर्ट हो जाता है। तो बैकलिंक्स का बेनिफिट जरूर मिलता है। कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी, कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप चाहें तो आपको शेयर योर नॉलेज, बिल्ड रेपुटेशन, मतलब कि आपको कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको कोई किसी के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा, या कोई किसी काम में चल रहे हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाओ ताकि आपका नेम फेम आगे बढ़े। देन उसके बाद आता है क्विक सॉल्यूशन। आपको इस तरह की साइट्स पर आप जाकर के लोगों को बहुत ज़्यादा क्विकली सॉल्यूशन मिल जाते हैं, क्योंकि जो देखो गूगल के जो रिजल्ट आते हैं वो SERP में जो रिजल्ट आते हैं वो एक ऑप्टिमाइज रिजल्ट है। किसी ने रैंक किया हुआ है, किसी ने कुछ किया, गूगल अपने एक एल्गोरिदम पे काम करता है। लेकिन कोरा में क्या होता है कि लोग रियल टाइम में लोग आते हैं, रियल एग्जांपल शेयर करते हैं, रियल लाइफ शेयर करते हैं। नाउ डेज ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन मतलब करते थे।
आप एक्सपर्ट एडवाइस कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई किसी काम को कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी एक एज एक्सपर्ट एडवाइस में लोग आपके आंसर्स को देखना चाहेंगे, तो वो चीज़ के थोड़े बेनिफिट मिल जाते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ सबमिट आंसर के क्या फ़ायदे होते हैं कि एक तो नॉलेज शेयरिंग हो जाती है आपकी तरफ से, दूसरा है कि पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। जब आप नॉलेज शेयर कर रहे हो तो आप भी उसके बारे में पढ़ोगे तो आपकी भी पर्सनल डेवलपमेंट में भी ध्यान देता है। रेपुटेशन बिल्डिंग, आपकी रेपुटेशन बिल्ड करती है। जैसे मैंने बताया कि हमारा कोर एड्रेस गुरु का पेज है या हमारा कोर कॉलेज फोरम का पेज है, उससे क्या होता है कि हमारी रेपुटेशन बढ़ती है कि यार ये लोग अच्छा डिटेल कंटेंट शेयर करते हैं, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्ड होता है। एसईओ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि अगर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स में हमारे लिंक मिल रहे हैं और वो गूगल पे रैंक हो रहे हैं तो हमारे आंसर टॉप में रहेंगे, तो हमें एसईओ बूस्ट भी देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। साथ ही साथ आपकी नेटवर्किंग इनहेंस होती है और आपको एक ग्रेटिट्यूड, एक छोटा सा मैंने इसमें वर्ड लिखा है सेटिस्फैक्शन का, कि एक्सपीरियंस ऑफ फुलफिलमेंट कंट्रीब्यूशन हैव पॉजिटिवली इम्पैक्ट, मतलब होता है ना इम्पैक्टेड है कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है, आपको भी अच्छा फील होता है, सामने वाले को भी अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ काम करती है कि क्वेश्चन आंसरिंग करना किसी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बेनिफिट रह सकता है। अब आती है बारी कि कैसे ये काम होता है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बताएंगे। तो देखिए कैसे इस काम को करते हैं, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है वेबसाइट पर जिसका नाम है quora.com। मैं आपको एक वेबसाइट पे एग्जांपल बताता हूँ, बाकी सारी वेबसाइट ऐसे ही काम करती है, कोई अलग से काम नहीं करेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि quora.com, तो देखो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल सेक्शन है, जैसे हमने प्रोफाइल सेक्शन यहाँ पे बना रखा है, हमारा स्टैट्स है, हमारी कितने लोग हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, क्या क्या नहीं है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आता है। पास्ट 30 डेज़ में मैंने इसमें कोई खास काम नहीं किया है, लेकिन अगर हम दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखेंगे, जैसे ये हमारे कॉलेज फोरम का अकाउंट है, तो इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। देखो लास्ट 30 डेज़ में 79 व्यूज़ हमारे आए हैं, ऑल द टाइम पे हमारे पास 523 व्यूज़ आए हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल तरीका, आप क्वेश्चंस और पोस्ट आप दोनों बना सकते हो, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, विच इज़ द बेस्ट B.Tech कॉलेज इन देहरादून, तो विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन देहरादून, मैंने ऐसे लिखा, विच इज़ द बेस्ट B.Tech कॉलेज इन देहरादून बाई एफिलिएटेड बाई HNB यूनिवर्सिटी। एफिलिएटेड बाई HNB यूनिवर्सिटी, ये मैंने एफिलिएटेड बाई, और ये सजेशन दे रहा था, इट इज़ अ वर्किंग B.Tech प्राइवेट कॉलेज। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया और ऐड क्वेश्चन, तो जैसे मैंने क्वेश्चन ऐड किया तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है विच इज़ द बेस्ट B.Tech, तो इसने मुझे सजेशन दिए, तो ठीक है, मेरे को सजेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ले लिए और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जैसे आप क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि कौन कौन से लोग आप इसमें आंसर देना चाहेंगे। तो जैसे मैंने इनको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी, तो मेरे पास एक कोटा होता है डेली लिमिट का, वो देखिए क्या है, 25 लोगों को ये मैं रिकमेंडेशंस के लिए बोल सकता हूँ कि ये लोग मेरे आंसर करें। तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि जो एक्टिवली आंसर कर रहा है, जिसने बहुत सारे लोगों को आंसर किया, तो ये रिकमेंड करता है हमको कि देहरादून से रिलेटेड ये लोग हैं जो आंसर दे सकते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर कोरा में जो ऑलरेडी होंगे रजिस्टर्ड यूज़र, उनको हमने दिया। जैसे इसने देखो 158 आंसर दिए हैं, इसने 4 ही दिए हैं, अभी प्रंजल तिवारी ने ज़्यादा आंसर नहीं दिए, ये ज़्यादा आंसर देता। तो आपको देखना जो एक्टिवली आंसर देते हैं उनको आपको लिखवाना है, ना कि आपको ऐसे किसी से भी लिखवा देना है। तो जो एक्टिवली आंसर देते हैं आप इस कोटे को यूज़ कर सकते हो, 22, 23, 25 लोगों को आपको करना चाहिए और आप इसे ऐसे सेंड कर दिया। तो जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट चली जाएगी। अभी कह रहा है कि द व्यू द फुल आंसर ऑफ पोए फ्री ऐप, तो ये कोई इसने क्या किया है, कोई आंसर के लिए AI टूल है। तो एक बार अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दिखेगा क्या, एक बार देख लेते हैं। तो ये एक AI टूल का है जो प्रमोशन चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था और ये इसका आंसर यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि ये देखो आपको आंसर। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या लिखता है। तो इसके पास तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये सजेशन बता रहा है। तो यहाँ पर हमने ये प्रमोशन हो रहा है कि अगर आपको, बेसिकली मैं बताऊँ, ये स्पॉन्सर एक ऐड था जो कोरा ने ले रखा है इसके लिए, AI टूल को प्रमोट करने के लिए, कि आप यहाँ पर जाकर के AI से लिखवा सकते हैं। ये बेसिकली ChatGPT की API पे चलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, विच इज़ द बेस्ट B.Tech कॉलेज इन देहरादून एफिलिएटेड विद HNB यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पर रिलेटेड आंसर ऑल दिख रहे हैं। अगर आप आंसर कोई करेगा तो उसको आंसर यहाँ जाएगा। अब हुआ क्या कि जितने भी लोग इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे वो उसका आंसर देने आएंगे, और जो प्रमोशनल कर रहे होंगे वो उस पर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो दूसरी ID बना करके, आगे गूगल को कोरा कोई स्पैम ना लगे, आप इस पर आंसर भी लिख सकते हैं और आंसर को क्या कर सकते हैं, आप बैकलिंक्स भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं, हमारे एक प्लेटफॉर्म है addressguru.in, ये हमारी एक वेबसाइट है और मुझे इसके लिए बैकलिंक बनाना है। तो ये मैं कॉलेजेस के सेक्शन में गया, यहाँ से मैं गया B.Tech के सेक्शन में
और यहाँ पर मुझे देखो बीटेक के कॉलेजेस मिल गए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया टॉप 10 कॉलेजेस, तो मेरे पास एक मैटर मुझे मिल गया है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रिप्टेड पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया और इस वाले आंसर पे मैंने आंसर कर दिया। तो इसको मैं दूसरी आईडी से भी कर सकता हूँ, मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप चाहें तो दूसरी आईडी से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको आंसर किया, यहाँ पर ये आंसर हो गया है और इससे रिलेटेड मैंने 2-4 फोटोज़ भी यहाँ पर डाल दी। तो कोरा आंसरिंग को जब भी आप करें तो लिख लें आप इसे नोटपैड पे कि पहला रूल ये है कि आप कम से कम 200 से 250 वर्ड का एक आंसर लिखें। आंसर आप एक कंप्लीट आंसर लिखने की कोशिश करें और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो आप फिर नीचे मेंशन करें कि आप इस वेबसाइट पर लिंक के लिए जा सकते हैं। अब जैसे मुझे एक फ़ोटो चाहिए तो मैंने यहाँ से कॉलेज की फ़ोटो भी पिक कर ली, जैसे ये कॉलेज है तो इसकी कोई एक फ़ोटो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। जैसे कॉलेज की फ़ोटो है, कॉपी इमेज, सेव कर लेता हूँ इमेज को और इस इमेज को मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कॉलेजेस की फ़ोटो लगानी है, कॉलेज लाइफ की कोई फ़ोटो लगानी है तो आप वो फ़ोटो यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास फ़ोटो आ गई है, अब फ़ोटो को अपलोड कर दिया मैंने, कॉलेजेस इन देहरादून। ऐसे ही मैं 2-4 कॉलेजेस और भी लगा सकता हूँ, जैसे इसमें UCB MSH का भी नाम आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि आंसर कभी भी गलत ना हो, इनके पास नहीं है कॉलेज। तो ऐसे आपको बीटेक कॉलेजेस का ही देखना है कि जिसमें बीटेक कोई कराता भी हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी आंसर लिख दिया है। और इस तरह से मैंने इस आंसर को पोस्ट कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आंसर मेरा यहाँ पे डन हो गया है। अब इस आंसर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिंक्स भी बन गए। अगर मैं जैसे इस रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूट वाले पेज पर हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से कोरा के इस क्वेश्चन आंसर साइट पर मेरा क्या बन गया, एक ब्लॉग बन गया। तो अब इसी तरह से आप इसमें क्या करेंगे, मैं गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। अब आपकी रिपोर्ट भी बनती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर की रिपोर्ट करेंगे। आप ड्राइव पे चला गया मैं यहाँ पे, तो ड्राइव में मैं एक एक्सेल शीट बनाते हैं जिसे हमारी वर्क रिपोर्ट कहते हैं हम। बेसिकली मैं आपको ऐसे जस्ट एक दिखा रहा हूँ बना करके। तो ये मेरी शीट है और जैसे मैं शीट पे गया तो आज मैंने कोरा आंसरिंग की है, तो ये मेरी हो गई एड्रेस गुरु लिस्ट, ठीक है, सॉरी एड्रेस गुरु वर्क रिपोर्ट। अब यहाँ पर मैंने शीट बना दी, जिस शीट का नाम मैंने रखा Q&A, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा आज की डेट, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे वेबसाइट, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका DA और इसका लिखूँगा PA और फिर हम लिखेंगे आंसर URL, और फिर हम उसका लिखेंगे यूज़र नेम, एंड पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए आज की डेट है, आज सपोज 01-04-2024। वेबसाइट हमने लिखी Quora.com। अब इसका DAPA क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए DAPA आप मोज बार में जाएंगे, यहाँ पर आप लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपसे ही बोल देगा कि इसका DAPA है। तो आपको Quora.com का DAPA चेक करना है, आप ऑनलाइन जा कर के चेक कर सकते हैं। DA और PA, DAPA चेकर। अब DAPA क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करिए, आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर DA क्या होता है, PA क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आप चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस पर मैं क्लिक किया, कोई भी वेबसाइट पर आप जा करके चेक कर सकते हैं। वैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑलरेडी, कि इसका DAPA कितना है। और जैसे मैंने चेक किया DA, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका DA आ गया 93 और PA 79। तो ये रिपोर्ट में मैं मेंशन कर दूंगा 99 और 79, तो सॉरी 93 है, तो 93 और 79। इसी तरह से आंसर URL, तो मैंने जो आंसर किया था वो ये आंसर URL है। देखो ध्यान दे देखेंगे कि आंसर कॉलेज फॉर्म। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वैसे ही मैं यहाँ पर आकर के आंसर URL पेस्ट कर दूँगा। अब यूज़र नेम क्या होगा, जो आपने जिस ईमेल आईडी से बना होगा उस तरह से। तो इस तरह से आपने आज जितने भी आंसर किए हैं उसकी आप रिपोर्ट मेंशन कर दोगे, क्योंकि टीम लीड आपको चेक करेगा। तो इस तरह से कोरा आंसरिंग डन की जाती है। किसी भी क्वेश्चन आंसर साइड में आपको रिपोर्ट ऐसे बनानी है, लिंक सबमिट करना है और आंसर ध्यान देना है। आंसर लेते समय आपको मैं 2-4 बातें बता चुका हूँ कि आंसर 200-250 वर्ड्स का लिखो, उसमें फ़ोटोज़ ऐड करो। अगर आप पहली बार कोरा आंसरिंग कर रहे हो, किसी साइट पर जाकर के पहली बार बना रहे हो, तो अवॉइड करो कुछ टाइम 10-15 क्वेश्चन में आपकी कोई भी लिंक आप मेंशन ना करो, ताकि आपकी आईडी सस्पेंड ना कर दी जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी आंसर मैं आपको सीधा तरीका बताऊँ, आप आंसर ऐसे लिखो जैसे नॉर्मली लिखते हैं। आप ये मत सोचो गाइडलाइन क्या होंगी, पॉलिसी क्या होंगी। आप ध्यान रखो कि आपको सही तरीके से काम करना है, आपको गलत तरीके से काम करना ही नहीं। जो गलत काम करता है उसी को
आपको पॉलिसी पढ़ने की ज़रूरत है। आप सिंपल जाओ, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने उसके क्या लिख दिया, एक आंसर लिख दिया। जैसे मैंने देखा कि उसका आंसर सही है तो आपको गलत सही चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, पॉलिसीज़ क्या है, आप अपने पे थोड़ा भरोसा रखो। हाँ, थोड़ी गाइडलाइन ये है कि आप स्टार्टिंग में बैकलिंक्स थोड़ा अवॉइड करो जब पहली बार आप बना रहे हो किसी भी क्वेश्चन साइट पर, क्योंकि आप तरह से आप उनकी साइटों पर स्पैम करने आ रहे हो कि आपका ट्रैफिक वहाँ चला जाए, वो इतनी मुश्किल से ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस कीवर्ड पर कोरा आंसरिंग क्या क्वेश्चन रैंक भी है कि नहीं है, तो इन बातों का ही ध्यान रखना है बेसिक, और इस तरह से क्वेश्चन आंसरिंग साइट को किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर ये आ गया, तो देखते हैं कोरा पे देखो कि हाउ गुड इज़ HNB यूनिवर्सिटी, ये देखो, तो ये देखो इस पे इतने सारे लोगों ने आंसर्स लिखे हैं, तो यहाँ से ट्रैफिक जाता है लोगों के पास। तो आप लोगों को समझना होगा कि कितने लोगों ने आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ऑल आंसर इतने हैं लेकिन बेसिक आंसर इतने हैं। तो कोरा आंसरिंग साइट पर अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर एक और तरीका भी होता है रैंक करने का, कि आप कोरा में जा करके स्पेस बना सकते हो। स्पेस क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप की तरह होता है, जैसे फेसबुक में हम ग्रुप बनाते हैं, आप स्पेस बना सकते हो और कोरा के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरे पास 34 सेंट आए हुए हैं, जबकि अभी मेरे पास कोई ज़्यादा व्यू नहीं आए हैं, लगभग 50-60 हज़ार ही व्यू आए हैं, तब भी मैं 34 सेंट कमा रहा हूँ। अगर आप इस पर 44,000 व्यूज़ हैं तो सोचो, अगर 44,000 पर 30 सेंट आ रहे हैं तो लगभग 4 से 5 लाख व्यूज़ पर, और कोरा में आप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस अगर डालेंगे तो कोरा के थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड साइट्स थोड़ा समझ में आएगी कि कैसे काम करती है, कैसे नहीं होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर, और कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसकी पूरी एक वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं ऑफ पेज SEO के ऐसे ही किसी और टॉपिक में।